श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त, भाग 9, श्री जटायु जी। भक्तों, हमने गरुड़ जी का चरित्र श्रवण किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि वनिता के 2 पुत्र हुए, एक थे अरुण और एक थे गरुड़ जी। वनिता श्री कश्यप प्रजापति जी की पत्नी थी और उनके जो 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ जी भगवान के वाहन। अरुण जी के, जो कि सूर्य के सारथी थे, अरुण जी के आगे चल के 2 और पुत्र हुए, एक थे संपाति और एक थे श्री जटायु जी। बचपन में एक बार संपाति और जटायु की उड़ान में एक होड़ लग गई और ऐसी होड़ जो थी वो ये थी कि देखना है कि कौन सूर्यमंडल के पास जाता है। तो सूर्यमंडल तक पास जाने के कारण जटायु जी सूर्य का असह्य तेज सहन नहीं कर सके, तो वो लौट आए। किंतु जो संपाति थे वे ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए थे। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ जी से आखेट के समय, यानी शिकार के समय, इनका परिचय हो गया था और महाराज दशरथ जी ने इन्हें अपना मित्र बना लिया था। जब राम जी को वनवास हुआ तो वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु जी से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृध्रराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम जी वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सूनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते हुए रावण पर टूट पड़े और एक बार तो उन्होंने राक्षस राज रावण के केश पकड़कर उसको भूमि पर पटक ही दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण युद्ध में उन्हें हरा देगा और वे उससे जीत नहीं सकते, किंतु नश्वर शरीर राम जी के काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण के साथ उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। जटायु जी भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम जी विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु तो मरणासन थे, उनका चित्त श्री राम जी के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव जी के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे। जटायु को शरीर का मोह नहीं था। उन्होंने कहा कि श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी आपकी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वहीं आप मेरे प्रत्यक्ष सन्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दया के धाम श्री रामभद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और वे कहने लगे कि तात, मैं आपको क्या दे सकता हूं। आपने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस
शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारें। श्री राम जी ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूली झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उन्हीं की गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। भक्तों, सारूप्य का अर्थ है कि भगवान जैसा ही रूप प्राप्त होना। जैसे हमने 4 तरह की मुक्तियां पढ़ी थी, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। तो जटायु जी को भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल ही नव जलधर सुंदर पीतांबर धारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ को चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक अपने पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम जी ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों से जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तों, बहुत कॉमन हो गया आजकल, बहुत ही आम हो गया है कि पक्षियों को मार दो, अंडे खा लो और खूब खुशी मनाओ, हंसी करो। तो यहाँ तो एक पक्षी ने भगवान के काज में ही अपना शरीर छोड़ दिया, ये जानते हुए कि ये शरीर नश्वर है। इसलिए हमें भी ये विचार करना चाहिए कि हमारा शरीर भी नश्वर है। हो सकता है हम भगवान के किसी काज में ना आए, किंतु भगवान नाम स्मरण जरूर कर सकते हैं, उनके भक्तों के चरित्र जरूर पढ़ सकते हैं। और उनके भक्तों के चरित्र पढ़ने का ये लाभ है कि हम उनसे उनकी भक्ति की रीति सीखे। वो कैसे भक्ति करते थे, वो क्या चाहते थे परमात्मा से। या तो भगवान उनको अजर अमर करना चाह रहे थे जटायु जी के लिए, उन्होंने कहा नहीं, ये मौका दोबारा मिले ना मिले, अब आपकी गोद में ही शरीर त्यागने का समय आ गया। धन्य है जटायु, धन्य है उनकी भक्ति। जटायु जी को मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम दूंगा। अगले चरित्र में हम श्री ध्रुव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।